अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हो आप लोग। एक ऐसे वक्त में जहाँ पर सारे मिडिल ईस्ट रीजन में आग फैली हुई है, सारे ममालिक टेंशन में हैं कि किसी भी वक्त ईरानियन हमला हो सकता है, किसी भी वक्त ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल, ईरानियन शाहिद ड्रोन उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन जिन ममालिक का अमेरिका पर बिल्कुल ब्लाइंडली यकीन था कि अमेरिका किसी भी वक्त हम पर अगर हमला होगा तो वो हमारी दिफा करेगी, हमारी प्रोटेक्शन करेगी, लेकिन एन उसी वक्त अमेरिकन डिफेंस सिस्टम मुकम्मल तौर पर ब्लाइंड हो जाते हैं। ये बता रहे हैं फॉर्मर CIA एनालिस्ट लैरी जॉनसन। वो बता रहे हैं कि ईरान के शाहिद ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल से 5 रडार सिस्टम अमेरिकी वो तबाह हो गए, जिससे वो सारी मिडिल ईस्ट रीजन से सारी पर्शियन गल्फ पर वो नज़र रख रहे थे। और ये उसी टाइम पर हुआ जहाँ पर सारी मिडिल ईस्ट रीजन में एक टेंशन सा माहौल है, क्योंकि ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल और शाहिद ड्रोन किसी भी वक्त उसको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसी वजह से, इस वाक़े की वजह से, जहाँ पर अमेरिकन टॉप सिस्टम जो टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड जी सिस्टम है, डिफेंस सिस्टम है, उसकी 4 बैटरियाँ उसको तबाह की गई है। और इसके साथ जो डिफेंस सिस्टम, जो मेजर सिस्टम है, उसको भी तबाह किया गया है, जो जिससे अमेरिकी डॉलर कितने 4 बिलियन डॉलर का अमेरिकी नुकसान अभी तक हो गया है। और ये जो 3 जो टॉर्च सिस्टम बैटरी का जो नुकसान हो गया है, उसको तबाह किया है। इससे तकरीबन 30% अमेरिकन ग्लोबल सप्लाई चेन जो होता है टॉप सिस्टम के जो रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं, जो उसको स्पेंड करते हैं, उसकी 30% उसका नुकसान हो गया है। तो ये एक ऐसे वक्त में अमेरिकन डिफेंस सिस्टम का नाकाम होना, और ये लोगों के जहनों में एक मिथ थी, एक मिस्टीरियस कैलकुलेशन था कि अमेरिकन डिफेंस सिस्टम बिल्कुल वो नागज़ीर है और उसको कोई भी तबाह नहीं कर सकता, और इसके मुकाबले में कोई सिस्टम है नहीं अभी तक। तो वो मिथ भी, वो जो धोखा था जहनों में, और वो जो बड़ा सा एक गूस बना हुआ था लोगों के जहनों में कि अमेरिकन सिस्टम सबसे ताकतवर सिस्टम है और इसके आगे कोई भी नहीं रह सकता। लेकिन वो मिथ भी, लेकिन वो धोखा भी बिल्कुल टूट गया, क्योंकि ये तो धोखा हुआ था, क्योंकि ये तो एक धोखा था अमेरिकन सिस्टम के। अमेरिकन सिस्टम के आगे कोई भी नहीं रह सकता, और जहाँ से भी कोई मिसाइल या कोई बैलिस्टिक मिसाइल आएगा तो वहाँ पर अमेरिकन सिस्टम उसको तबाह करेगा। लेकिन पहले जो अमेरिकन रडार सिस्टम की जो 30 मिनट की जो विजन थी कि पहले एक मिसाइल आता था, एक ड्रोन आता था, तो 30 मिनट पहले उसको ये प्रेडिक्शन हो जाती थी, उसको पता लग जाता था कि उसी इलाके से, उसी रीजन से एक ड्रोन या मिसाइल आ रहा है। लेकिन अभी वो जो ताकत था, जो उसको इंडिकेशन आती थी, उसको पता लग जाता, अभी वो 30 मिनट से कम हो के 1 मिनट पर आ गई। तो एक ऐसे वक्त में एक सुपर पावर का डिफेंस सिस्टम नाकाम होना, ये एक बड़ी झटका है अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के लिए और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जो सारी दुनिया पर वो हुक्मरानी करने के लिए आ रहे थे और बता रहे थे कि हमसे कोई बड़ी ताकत है। क्योंकि अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ने अभी तक जितनी भी ये वेपन्स बनाई हैं, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ ऑफेंसिव वेपन बनाई है, सिर्फ और सिर्फ हमला करने के लिए वेपन बनाई है। लेकिन अभी ईरान जो कर रहा है उसके साथ ये ईरान बहुत बुरा कर रहा है, क्योंकि ईरान की सारी बैलिस्टिक और शाही ड्रोन जो सुसाइड अटैक करते हैं डायरेक्टली, तो वही अमेरिकन डिफेंस सिस्टम के लिए बहुत नुकसानदेह साबित हो रहा है। क्योंकि एक अमेरिकन डिफेंस सिस्टम की जो मिसाइल है उसकी $10 लाख की लागत है, तो जो ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल है, जो शाहिद ड्रोन है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 हज़ार डॉलर तक उसकी लागत पहुंच जाती है। और एक बैलिस्टिक मिसाइल को मारने के लिए, एक शाहिद ड्रोन को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ आपको तकरीबन 3 मिसाइल छोड़ने पड़ते हैं। तकरीबन ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए $30 लाख की पड़ती हैं। लेकिन ये जो दावा किया गया है लैरी जॉनसन ने, तो ये एक बड़ा झटका है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। और पहले जो सारी मिडल ईस्टर्न कंट्री इस पर इत्मीनान कर रहे थे, यकीन कर रहे थे कि अमेरिका हमारी प्रोटेक्शन करेगी, हमारी दिफा करेगी, लेकिन अभी वही अमेरिकन वो अपनी दिफा नहीं कर सके। और यहाँ पर ईरान के लिए जितनी भी रुकावटें थी इस रीजन में, अभी वो दूर हो गई थी। क्योंकि पहले ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल पहले इराक को तय करके, फिर जॉर्डन, फिर सीरिया, फिर इजिप्ट, मतलब इन सारी ममालिक से गुजर के इसराइल को वहाँ पर स्ट्राइक करते थे। लेकिन अभी ये जो रडार सिस्टम ईरान ने बहुत स्ट्रेटेजिकली टारगेट करके उसको बिल्कुल ख़त्म किया गया है, तो अभी ईरानियन बैलिस्टिक मिसाइल के लिए कोई इस रीजन में कोई रुकावट नहीं है, वहाँ पर डायरेक्ट वो हिट कर सकते हैं।
सकते हैं। और ये मिथ भी तोड़ दिया है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम बहुत तगड़ा सिस्टम है, आयरन डोम उसके पास है, डेविड स्लैंग उनके पास है, आयरन डोम की जो जितने भी 1 2 3 इसकी जो आयरन डोम की जो सीरीज थी डिफेंस सिस्टम की, वो भी ख़त्म हो गई, उसकी मेथड भी ख़त्म हो गई है। तो इस जंग से अमेरिकन और इजरायली मिथ इसकी जो सुपीरियरिटी थी अभी वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गई है, क्योंकि ईरानियन ने इस जंग के लिए तकरीबन 20 साल से तैयारी की थी। और अभी जो पिछले दोनों 12 दिन का जो वार हो गई थी इजराइल की ईरान के साथ, तो इसमें ईरान ने बहुत एहतियात के साथ इजराइल की डिफेंस सिस्टम और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम की इसकी सारी गलतियां निकाली थी। तो इसी वजह से अभी ईरानियन के लिए बहुत इजी हो के उस अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने पहले अपने सारे जो पुराने वेपन्स थे जो अपग्रेडेड नहीं थे, उन सारे पुराने ऊपरसुदा वेपन्स को, ड्रोन्स को, बैलिस्टिक मिसाइल को इस्तेमाल करके उनकी सारी डिफेंस सिस्टम को एनालाइज किया कि ये किस तरह रिएक्ट करते हैं, किस तरह ये एजेक्ट करते हैं। तो ये अभी जितने भी वो मिसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, सुपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल, अभी वो मॉडर्नाइज वेपन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ईरान के लिए अभी इजराइल और अमेरिकी मफादात को इस रीजन में हिट करना बहुत आसानी है। लेकिन यहाँ पर एक और मामला जो सबसे खतरनाक अभी हो रहा है, इस मोड़ पर दाखिल हो गया है, अभी वो है वाटर प्लांट्स को टारगेट करना। अभी ईरान ने बहरीन में वाटर प्लांट को टारगेट करके वहाँ पर एक बहुत बड़ी आबादी को जो साफ पानी के जो प्लांट्स है उससे महरूम किया है, क्योंकि अभी एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर सऊदी अरब में वहाँ पर जो प्लांटेशन सैनिटेशन प्लांट्स है, पानी को साफ करने के लिए जितने भी प्लांट्स हैं, अगर वहाँ पर टारगेट किया सिर्फ और सिर्फ जो 50-40 हज़ार डॉलर के जो शायद ड्रोन है उससे टारगेट किया, तो रियाज की एक बहुत बड़ी आबादी साफ पानी से महरूम रह जाएगी। तो ये जो जंग है ये किसी और मोड़ पर दाखिल हो गया है और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि पानी की ये जो जंग है ना, इसके लिए कोई भी लड़ सकता है। इसमें अभी सारी मुस्लिम ममालिक को कूद पड़ सकता है इस जंग में, क्योंकि ईरान जो अपनी अभी बैलिस्टिक और शाही ड्रोन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अभी अपने ऐसे टारगेट को अचीव कर रहे हैं जिससे उसकी बहुत बड़ा नुकसान हो गया और एक एब्रप्टली रिएक्शन भी आएगा आवाम की तरफ से, क्योंकि इन सारी खलीजी ममालिक में कोई नेचुरल पानी है नहीं, कोई साफ पानी है नहीं है। वहाँ पर जितने भी वहाँ पर पानी है वो साफ करते हैं प्लांटेशन के ज़रिए, सैनिटेशन प्लांट के ज़रिए वो साफ करते हैं, फिर लोगों को प्रोवाइड करते हैं। तो अगर उसको टारगेट किया गया रियाज के एक बड़े शहर को, उसके प्लांट को, तो विद इन 2 वीक्स उसकी सारी जो आबादी है वो साफ पानी से महरूम रह जाएगी। और यहाँ पर दूसरी तरफ जो इजराइल है, अभी वहाँ पर एक ऐसी स्ट्रेटजी अप्लाई करने की कोशिश की जा रही है कि तेल के डिपोज को, तेल की रिफाइनरीज को अभी टारगेट किया गया है। यहाँ पर ईरान के ऑयल रिफाइनरी को भी टारगेट किया है इजराइल की तरफ से, और दूसरी तरफ इन रिटेलिएशन ईरान ने भी इजराइल ने वहाँ पर ऑयल रिफाइनरी को टारगेट किया है। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहता हूँ कि ऑयल रिफाइनरी इतनी नुकसानदेह नहीं है जितनी वाटर सैनिटेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन प्लांट्स को टारगेट करना बहुत ज़्यादा भारी कीमत चुकाना पड़ता है दोनों ममालिक को, बल्कि 3 ममालिक को अभी जो वहाँ पर टारगेट किया गया है, क्योंकि जितने भी ये खलीजी ममालिक हैं इसमें कोई साफ पानी नहीं है। तो इसी वजह से ये एक स्ट्रेटेजिक पॉइंट है अगर इन प्लांट्स को टारगेट किया गया। और इसी क्रिटिकल टाइम में 18 अमेरिकन एजेंसी का रिपोर्ट भी लीक हो गया है। उसमें वो बताते हैं कि इस टाइम ईरान में रिजीम चेंज करना बहुत मुश्किल है, बल्कि इम्पॉसिबल है, क्योंकि सारी ईरानी अवाम अपने लीडर, जो नया लीडर मुंतखब हो गया है मुज्तबा ख़ुमैनी के साथ, उसके साथ खड़े हुए हैं। और इस टाइम ईरान में रिजीम चेंज करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसी टाइम अमेरिकन प्रेसिडेंट से एक सहाफ़ी सवाल पूछता है कि ईरान में जो 160 बच्चों को मारा गया है, स्कूल पर बम गिराया गया है, तो इसके बारे में अब क्या हाल है। तो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप वो कह रहे हैं कि ये तो हमने टारगेट किया नहीं, ये तो ईरान ने टारगेट किया है, क्योंकि ईरान के जो टारगेट करने की एक्यूरेसी है, ईरान जो टारगेट लेते हैं वो बहुत इनएक्यूरेट है। तो इसी वजह से जी ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की वजह से उसको टारगेट किया गया है, क्योंकि हमारी टारगेट तो एक्यूरेट है। तो यहाँ पर मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि उस जिस दिन ये इस स्कूल के बच्चों पर बम गिराया गया था, तो उस टाइम तो ईरान ने कोई रिटेलिएशन नहीं की थी, कोई जवाबी हमला शुरू नहीं किया था, क्योंकि ये तो फर्स्ट अटैक था अमेरिका और इजराइल का,
उस टाइम इस स्कूल पर बम गिरा गया था। तो इसके बाद फिर ईरानी रिटेलिएशन शुरू हो गई थी। तो ये अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहा है, तो उसके साथ जो डिफेंस सेक्रेटरी है, जो डिपार्टमेंट ऑफ वॉर के जो चीफ है, वो कह रहे हैं कि हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि ये किसने मारा है। लेकिन इस टाइम डोनाल्ड ट्रंप का एक ऐसा झूठ भरा बयान देना, ये बिल्कुल एक नाकाबिल हज़म है, क्योंकि इसके बाद उस पर इम्पीचमेंट मुआवजे का मुकदमा भी चलाया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का मुकदमा, वॉर ऑफ क्राइम का मुकदमा भी चलाया जा सकता है। और वो जो अभी मिड टर्म इलेक्शन हारने वाला है ऑलरेडी डोनाल्ड ट्रंप, तो उस पर ये इम्पीचमेंट का मुकदमा तो ज़रूर चलेगा, क्योंकि जो एप्स्टीन फाइल में उसका जो नाम मेंशन हुआ है, उसका जो बच्चों के साथ ज्यादती करना, वो भी इसका नाम भी उसमें आया हुआ है कि उन्होंने बच्चों के साथ रेप भी किया है। और दूसरी तरफ अभी ये जो 160 बच्चों का मारना, ये एक बहुत बड़ा जंगी जुर्म है। और इसी वक्त फील्ड मार्शल असीम मुनीर का सऊदी अरब जाना, ये भी एक बहुत बड़ा इशारा है कि इस जंग में पाकिस्तान का भी बहुत एक अहम किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान इस रीजन का एक बहुत बड़ा प्लेयर है, न्यूक्लियर पावर है, इसके पास एक बहुत बड़ी मिलिट्री है। तो इसी वजह से पाकिस्तान का किरदार भी इस गल्फ वार में एक बहुत अहम हो सकता है, क्योंकि पिछले दिनों पाकिस्तान और सऊदी अरब का डिफेंस पैक्ट भी हो गया था, दिफाई मुआहदा हुआ था कि अगर एक मुल्क पर हमला होता है तो दूसरा मुल्क उसकी हेल्प के लिए आएगा। और इसी मामले में फील्ड मार्शल असीम मुनीर क्या है, उसने मोहम्मद बिन सलमान से मिलने के लिए, क्योंकि ईरान ने सऊदी अरब पर हमला किया था और क्योंकि वहाँ पर अमेरिकन बेसिस थे, तो इसी वजह से ईरान ने वहाँ पर उसको टारगेट किया गया था। लेकिन ईरानी प्रेसिडेंट बार बार तंबीह कर रहे, बता रहे कि हम अपने मुस्लिम ममालिक को टारगेट नहीं कर रहे और हम मुस्लिम माफी चाहते, लेकिन हम उन जगहों पर टारगेट ज़रूर करेंगे जहाँ से हम पर हमला होता है। तो ये तो इन मुस्लिम ममालिक के लिए, यानी जितने भी मुस्लिम ममालिक, हालांकि हमारे हलीफ ममालिक, उनको चाहिए कि वहाँ से अमेरिकन अड्डे ख़त्म करे, तब ईरानी हमला फिर नहीं करेगा। क्योंकि एक ऐसे घर से अगर आप पर बार बार पत्थर फेंके जाते हैं और आप उस घर वालों को ये भी बता रहे हैं कि आपके घर से, आपके छत से हम पर पत्थर मार रहे हैं, और जब वो रिटेलिएशन में आपके छत पर पत्थर मारते हैं तो आप कहते हैं कि आपने हमारी छत पर क्यों पत्थर मारी, आपने हम पर टारगेट क्यों ले लिया। तो ये तो नामुनासिब है, क्योंकि वो हम आपको बार बार बता रहे हैं, वो आपको बार बार बता रहे हैं कि आपकी छत से हम पर पत्थरियाँ मार रही है। तो ये तो वहाँ से तो ज़रूर रिटेलिएशन जवाब तो आएगा। तो ईरान और सऊदी अरब का मामला भी इसी तरह है। सिंपल अल्फाज में बता रहा हूँ कि ईरान इसी वजह से अपने हलीफ ममालिक, अपने मुस्लिम ममालिक को टारगेट कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर मिलिट्री बेसिस है। तो इसी वजह से ईरान वहाँ पर टारगेट कर रहे हैं, और अमेरिकन सॉइल को इसी वजह से वो टारगेट नहीं कर रहे कि वहाँ पर उसकी रेंज नहीं है, उसकी मिसाइल की रेंज नहीं है। अगर अमेरिकन सॉइल को उसके रेंज में आते तो वो ज़रूर वहाँ पर अपने टारगेट अचीव कर लेते। लेकिन मिडल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसे मोड़ में दाएँ हो गया है कि अभी इसमें सारे ममालिक, खलीज ममालिक दाखिल हो सकते हैं, और इजराइल का ये एम्बिशन है, इसका ये मकसद है कि इस जंग में सारे मुस्लिम ममालिक को लड़ना पड़े, कूद पड़े, और ये इस खेल में जो लूज़र होगा ये ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक होंगे, और इसमें जो बेनिफिशियल होगा, जिसको ज़्यादा फ़ायदा होगा, वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल होगा। और इजराइल ये चाहता है कि ये जंग ऐसी लड़ी जाए, ऐसा हो जाएगी इसमें सारे मुस्लिम ममालिक कूद पड़े और उसका नुकसान हो जाए। तो ये तो उनका है मिशन। लेकिन यहाँ पर मुस्लिम ममालिक को ये सोचना चाहिए कि कैसे अमेरिका और इजराइल हमें आपस में लड़वा रहे हैं। तो ये सोचने वाली बात है, और अमेरिकन डिफेंस सिस्टम पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो नाकाबिल तस्कीर बिल्कुल नहीं है, वो इनडिफेंसिबल है नहीं, और अगर है तो सिर्फ और सिर्फ वो इसराइल के लिए। क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब ने उसने गिला भी किया था कि जब टाइम आया हमारी ज़मीन को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसका दिफा करने के लिए, तो अमेरिका ने अपने सारी डिफेंस सिस्टम ले गया वहाँ पर, इसराइल लेके चले गए, और अभी वो वहाँ पर उसकी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। तो जो बिलियंस ऑफ डॉलर हमारे मुसलमान ममालिक अमेरिका को देकर, उस पर यकीन करके, उसकी मरहूनी मिन्नत वो बिल्कुल रह रहे थे कि अमेरिका हमारी मदद करेगा, हमारी दिफा करेगा। तो ये बिल्कुल यूटोपियन थिंकिंग है, खला में बिल्कुल महलात बनाने जैसी सोच है, तो ये बिल्कुल नहीं हो सकता।
امریکہ اور اسرائیل کے مفادات وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور وہ کبھی جدا نہیں ہو سکتے، کیونکہ اسرائیل کی لابی اتنی اسٹرانگ ہے کہ امریکن ایڈمنسٹریشن اس کے آگے سرنگو ہے اور اس کے آگے بالکل بات نہیں کر سکتی۔ لیکن اگر امریکہ کے ساتھ جتنے بھی مسلم ممالک نے بلین ڈالر کی تجارت انویسٹمنٹ کی جو ڈیل کی ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا مسلم ممالک کو، کیونکہ اس کی پرائیورٹی لسٹ میں ان مسلم ممالک نہیں ہے، اس کی پرائیورٹی لسٹ میں صرف اور صرف اسرائیل کی حفاظت کرنا ہے جو اس کا ناجائز بچہ ہے۔ تو ان ایونٹ سے، اس طرح کے واقعات سے جو ابھی ہو رہے ہیں اور ابھی ہونے والے ہیں، تو ان ساری ممالک کو بالکل اپنے گریبانوں میں جاننا چاہیے، دیکھنا چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے کہ کون ہمارا دشمن ہے، کون ہمارا دوست ہے، اور اپنی پاؤں پر کھڑے ہو کر اپنے لیے دفاع کا سسٹم کھڑا کرنا چاہیے، کیونکہ امریکہ پر ڈیپینڈ ہونا یہ ایک ایسا ہے کہ آپ بالکل اسرائیل کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہ جب بھی چاہے آپ کی ساری ڈیٹا اسرائیل کو دے سکتا ہے، کیونکہ اسرائیل کے مفادات اور امریکہ کے مفادات بالکل ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور وہ مسلم ممالک کو کس بھی ٹائم دھوکہ دے سکتے ہیں جیسے ابھی دے رہے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔